वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के शब्दों में निहित है देशभक्ति, साहस और एकता की भावना। सांसद धर्मबीर। गांव दुल्हेड़ी में युवा स्वच्छता व जनसेवा समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम किया आयोजित। कार्यक्रम के प्रथम दिवस विराट कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्रामीणों ने किया भरपूर मनोरंजन। कलाकारों ने मनमोहक गीतों व नृत्य की दी भव्य प्रस्तुतियां। कवियों ने ग्रामीणों को किया हंसी से लोटपोट। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। शुक्रवार को तोशाम क्षेत्र के गांव दुल्हेड़ी में युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रथम दिवस विराट कवि सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि वंदे मातरम आज भी देशवासियों, देशप्रेमियों और देशभक्तों की भावनाओं की एकता को प्रेरित और प्रबल बनाने वाला राष्ट्रीय गीत है, जो भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन गांव दुल्हेड़ की नामदेव धर्मशाला में सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के शब्द हमारे भीतर देशभक्ति, साहस और एकजुटता की भावना को जागृत करते हैं तथा यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत देशभक्तों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीरों को नमन करते हुए कहा कि आज जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब देश भर में इस राष्ट्रगीत का उत्साहपूर्वक गायन किया जा रहा है। यह समूचे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है कि हमारा राष्ट्रगीत विश्व पटल पर भारत की एकता, अखंडता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक नई राष्ट्रीय शुरुआत के रूप में वर्णित किया और सभी देशवासियों से इस गौरवशाली परंपरा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हम सबको गर्व है कि वंदे मातरम, जिसकी रचना महान कवि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, आज भी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह गीत देशभक्ति, एकता और समर्पण की भावना को सशक्त बनाता है तथा हर भारतीय के हृदय में सम्मान और गर्व की भावना जागृत करता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष गए। इस दौरान पहुंचे गांव सरल के विख्यात हरियाणवी गायक कलाकार विश्वजीत चौधरी ने जैसे ही हरियाणवी गीतों की भव्य प्रस्तुति दी तो बच्चे देखिए, सच्ची घटना, हमारे शेर और शायरी भी हरियाणा में बहुत गजब किया। एक बस गान लाग रही, उसमें एक शायर बैठ गया। अब वो शायर शायरी सुना रहा, सुनिए, ये पीछे वाले भाई भी सुन लो, फिर नहीं आऊंगा नियुक्त हम बुलाओ एक वो शायरी सुनाने लग रहा शायर। ये जमी बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। ये वो एक ताऊ बैठा, हरे दुल्हड़ी का ही था। उसने शायर का गला पकड़ लिया, बोले यार जमीन तेरे बाप की है, अब आसमान तेरे बाप का, खुद प्यार करे सारा जहां बेचने लग रहा। ने बोला तो साहब हम तो ऐसे ही शेर बनाते हैं। तो ताऊ ने बोला फिर मेरा शेर सुन, बाहर की कोई चीज नहीं बिकेगी, सारी घर की बिकेंगी। बोले तो सुना। ताऊ ने सुनाया, नु बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में अपने पप्पू की माँ बेच दूं। मैं करूं वंदना तेरी, तू अपनी करुणा हम पर रखना, यही प्रार्थना मेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी।
सजा दे। मेरे टूटे शब्दों की ये पंक्ति माँ तू ही सजा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। तेरे नैन चमक